हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, आपके दुश्मनों की उड़ गई हैं रातों की नींद। तो क्यों उड़ रही हैं आपके दुश्मनों की रातों की नींदें, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, नहीं भी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और आप कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ। और एक लाइक तो बनता है इस रीडिंग के लिए, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब करके एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं। तो कार्ड, जैसे कि मैंने बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है। देखो, मैं आपकी एनर्जी की भी बात करूँगी, जो भी आपके दुश्मन हैं उनकी और आपकी दोनों की ही एनर्जी को पिकअप करने की कोशिश होगी इस वीडियो में। और वीडियो के एंड तक रहें क्योंकि बहुत सारी गाइडेंस छिपी होती हैं जो आपके किसी काम आ सकती हैं। और देखेंगे ये दुश्मन जो हैं आपके, वो अभी किस हालत में हैं, क्यों इनकी नींदें उड़ रही हैं। तो आपकी एनर्जी का मैं बता दूं कि आप पास्ट में बहुत जा रहे हैं, बहुत आप कोशिश करते हैं अपने दिमाग को झटकने की, आप बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते, फिर भी आपको कई चीज़ें याद आ रही हैं। क्योंकि ये जो आपके दुश्मन बने, कभी आप इनको बहुत बेहद चाहते थे। देखो, जैसे कार्ड आए हैं मैं वही बताऊंगी, लेकिन इन्होंने आपको बेड़ियों में कैद करने की हमेशा सोची और इन्होंने कैद करने की कोशिश भी की, लेकिन आप बहुत आज़ाद ख्याल थे। आज़ाद ख्याल का मतलब ये नहीं कि आप गलत थे, आप खुल के सोचने वाले, खुल के जीने वाले इंसान थे। जब पहली बार इन्होंने आपको देखा तो आप वाकई खुले मिजाज, खुले तरीके से जीने वाले, अच्छी तरीके से ड्रेसअप करने वाले, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बेहद अच्छा था। तो तब इन्होंने कभी ये सोचा कि मैं इस इंसान को कैद कर लूँगा तो ये इंसान मुरझा जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये जी नहीं पाएगा, लेकिन ये नहीं सोच पाए। देखो, किसी भी इंसान से अगर हम प्यार करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम उसके अंदर, हम देखते हैं उसका खुलापन, उसका हंसना, उसका चहचहाना, उसका अच्छे तरीके से बोलना। जब हम उस इंसान को अपने अंडर में रखना चाहते हैं, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका वो जो स्वाभाविक नेचर होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है और तब प्रॉब्लम्स आती हैं रिश्ते में। तो यही रहा कि आप बेहद हंसमुख स्वभाव के रहे, सबसे बात करना, खुल के रहना, अच्छे तरीके से फैशनेबल भी कहूँगी मैं, आप बहुत रहे और काफ़ी खूबसूरत भी हैं आप दिखने में। लेकिन हुआ क्या, आपके साथ सब उलट होने लगा। कुछ समय तक तो बहुत अच्छा लगा सब कुछ, लेकिन फिर वही आपका खुलापन, वही आपकी बातें बुरी लगने लगी, वही आपका सच बोलना बुरा लगने लगा। तो ये पर्सन आजकल बेहद चिड़चिड़े स्वभाव के हो रहे हैं, हर किसी पर ये झल्ला कर बोलते हैं, चिढ़कर बोलते हैं, अपने साथ वालों के साथ भी ये अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। देखो, मैं लाउड हो जाती हूँ, कुछ थोड़ा सा तेज़ी से बोलने लगती हूँ, जल्दी जल्दी बोलने लगती हूँ, क्योंकि किसी की एनर्जी ऐसी आती है कि वो मुझे इतना वो कर देती है कि मैं तेज़ी से बात करने लगती हूँ। तो ये एनर्जी है आप में से किसी की या आपके दुश्मन की होगी कि बेहद मैं भी इस तरीके से बात करने लगती हूँ जल्दी जल्दी। तो अब इनकी रातों की नींद उड़ रही है और अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि आपका सेपरेशन है, कहीं ना कहीं आप दूर चले गए हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि क्या कर रहे होंगे आप लाइफ में। आपका नेचर समझते हैं वो, आपके भोलेपन को भी समझते हैं वो, कि आप बहुत भोले वाले हैं। ऊपर से चाहें आप जैसे भी हैं स्वभाव से, चाहें जितने आपने इनसे झगड़े किए, लेकिन इनको पता है कि आप बेहद भोले स्वभाव से हैं। आप हर किसी को नहीं समझ पाते हैं। देखो, आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, जो आपके साथी हैं वो आपकी फिक्र भी कर रहे हैं, दुश्मनी तो मान रहे हैं, पल में माशा पल में तोला वाली स्थिति में रहते हैं। तो ये सॉरी, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। तो ये जो हैं वो आपकी ये फिक्र कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपकी बातचीत का कोई गलत अर्थ निकाल ले, आपका कोई फ़ायदा उठा ले, कहीं ऐसा ना हो आप किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाएं।
हालांकि इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, बेहद बुरा बर्ताव रहा, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। और आप अपने लिए तो इंसान हद होती है ना, मैंने देखा है कि अपने लिए तो इंसान ये चाहता है मेरे 4 जगह अफेयर हों, मेरे 4 लोग दोस्त हों, मेरे 4 लोग अपने हों, मेरे 4 मेहमान हों, मेरे 4 रिश्तेदार हों। लेकिन जो अपना साथी है उसके लिए क्या चाहते हैं कि मेरे सिवा उसका कोई हो ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में इस इंसान ने ऐसा कर दिया था कि इसके सिवा आपकी लाइफ में कोई नहीं रहा, हर किसी से आपको दूर कर दिया था और अपना सब में बैठ रहे थे, उठ रहे थे, अफेयर भी कर रहे थे। लेकिन आप सीधे ज़रूर हैं, भोले ज़रूर हैं, मासूम ज़रूर हैं, लेकिन आपको पता है क्या गलत है क्या सही। तो आप ईश्वरवादी हैं तो आपको पता है इन सब में कुछ भी नहीं रखा है, ये सब किसी काम का नहीं है। जब आपको एक तरफ से धोखा मिला, आपने जी जान से इस इंसान को चाहा, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस इंसान के पीछे, और वो जब आपका नहीं हुआ तो आप समझ गए कि संसार में अब कोई आपका हो नहीं सकता। तो आप ये अच्छी तरीके से जान चुके हैं, तो आपके भोलेपन का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, इस स्थिति में तो नहीं उठा पाएगा। बाकी आप कहीं पैसे रुपए के लेन देन में थोड़ा सा सावधानी रखें। बाकी आप भोले स्वभाव से हैं, ऊपर से तेज़ बनते हैं, लड़ लेते हैं, जवाब दे देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से आप बेहद मासूम हैं। तो अब इस पर्सन की नींदें उड़ी हैं और ये सोच रहा है कहीं कोई इंसान आपकी लाइफ में आ तो नहीं गया है, आपने उस पर भरोसा तो नहीं कर लिया है, कहीं आपने इसकी जगह तो नहीं दे दी है उसको। ये यही सोच कर बेहद परेशान है और कहीं ना कहीं इसके आर्थिक रूप से भी दिक्कत आ रही है। इसके जो आसपास के लोग हैं इसको बेहद छलावे के साथ इसके साथ बने हुए हैं, छलावा कर रहे हैं, बहुत धोखेबाजी चल रही हैं। लेकिन ये समझ बने, ये चिंता तो आपकी कर रहा है, फिक्र आपकी कर रहा है, कोई आपको ना ऐसे कर ले। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है, इसके साथ ही ये सब हो रहा है। ये बहुत तेज बनता है, बहुत चालाक बनता है। इसने आपके साथ बेहद कट्टरवादिता अपना ली। कट्टरवादिता धर्म या जाति की नहीं, दिल की हो गई। इन्होंने अपने दिल के ऐसे दरवाजे बंद किए आपके मुंह पर कि आप रोते ही रह गए। आज क्या हो रहा है, ये खुद रो रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं जी। ये जिससे भी अभी रिलेशन में हैं, रिलेशन में तो मुझे दिख रहे हैं कि ये हैं किसी के साथ, लेकिन वो व्यक्ति इनको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में याद आपको ही करते हैं, कहीं ना कहीं प्यार भी आपके लिए है दिल में, लेकिन बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आपके लिए गुस्सा भी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको गालियाँ भी बहुत बकते हैं, बहुत देते हैं, आप पे गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि आपने ही रिश्ते को बिगाड़ा है। ये बिल्कुल भी अपनी गलती का एहसास नहीं कर रहे हैं। अगर ये गलती का एहसास करते तो आपके रिश्ते खराब ही नहीं होते, लेकिन ये व्यक्ति इतना ईगो से भरा है, इसको अपनी गलतियां महसूस नहीं होती। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, खुशी खुशी आगे बढ़ते रहें और भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। इनकी नींदें ऐसी ही उड़ती रहेंगी, क्योंकि यही इनका कर्मा है कि ये दिन रात सोचते ही रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स।